17 मई 2024 की कुछ महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। हावड़ा लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बैनर्जी ने जीत हासिल की थी। इससे पहले प्रसून बैनर्जी एक पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार के विजेता है। उन्होंने कई बार भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की है। द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसके दौरान 30 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर नवीनतम तकनीक तक 61 विविध क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इंडिया स्किल्स के विजेता तथा सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की मदद से इस साल के सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वैश्विक कौशल प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे। इस वैश्विक कौशल प्रतियोगिता अर्थात वर्ल्ड स्किल्स में 70 से भी अधिक देशों के 1500 प्रतियोगी होंगे। सीएए के तहत 300 के पहले बैच को मतलब 300 जो एप्लीकेंट थे उनको नागरिकता भारत ने प्रदान की। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर जाकर मतदान की सुविधा शुरू की है। यह एक अग्रणी पहल है। इस पहल से चुनावी प्रक्रिया का समावेशन और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना यह चुनाव आयोग का लक्ष्य प्रदर्शित होता है। सरकार ने मधुमेह, हृदय तथा लीवर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं तथा 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें कम कर दी है। यह फैसला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में लिया गया। लोगों के लिए आवश्यक दवाओं की कीमत सस्ती रखना यह इसका उद्देश्य है। यह दुखद है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल इनका निधन हो चुका है। इसके साथ साथ यह भी मुद्दा जान लीजिए, राजमाता सिंधिया का भी एम्स में निधन हो चुका है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरी मानो तो। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रॉटरडैम नेदरलैंड में चालू है। उसमें भारत के ऊर्जा सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने भागीदारी की थी। उनका कहना है कि टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए भारत देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से देश की स्थापित बिजली क्षमता में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी से महानिदेशक पद का कार्यभार संभाला। उनको सौंपा गया यहाँ वर्ड मिस्टेक है। उनको महानिदेशक का पद सौंपा गया। 16 मई 1975 को भारत में 22वें राज्य के रूप में एकीकरण की स्मृति में सिक्किम का 49वां राज्य दिवस चिंतन भवन गंगटोक में बड़े उत्साह से मनाया गया। इस दौरान सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तथा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी उपस्थित थे। इसी घटना के दौरान राजभवन द्वारा हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया तथा भारत के सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्यत्व संगोष्ठी स्वर्ण जयंती के निकट शीर्षक से एक वीडियो भी दिखाया गया था। पंतप्रधान मोदी ने सिंगापुर के नए प्रधान लॉरेंस वेंग को बधाई दी। उन्होंने अभी नया पंतप्रधान पद संभाला है। स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको
ब्रातिस्लावा के एक उत्तर पूर्व छोटे से शहर में गोली लगने के बाद मतलब उन पे गोलियों से बौछार किसी ने की। गंभीर हालत में वह फिलहाल अस्पताल में है। किसी प्रधानमंत्री पर गोली चलाना यह दुर्लभ बात है और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ शानदार करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस साल 6 जून को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच राष्ट्रीय स्तर पर उनका आखिरी मैच होगा। बैडमिंटन में भारत के मिराबा-लुवांग मोसमान आज बैंकॉक थाईलैंड में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुषों की भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टॉप्स नामक की स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो विविध खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए प्रयासरत रहती है। उस टीम में अनाहत सिंह, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को शामिल किया गया है। इन्हें शामिल करने के पीछे का लक्ष्य है 2028 में होने वाली लॉस एंजलिस के ओलंपिक। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। यह महत्वपूर्ण बात है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन तथा इससे पहले हमने देखा अभी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के एकल क्वार्टर फाइनल में भी भारत का खिलाड़ी मिराबा-लुवांग मोसना तथा युगल जोड़ी में भी भारत के खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।